Hello students, my name is Razia Siddiqui and you are connected with Siddiqui Physics classes. Today I am going to start a new chapter of class 10th that is electricity. इलेक्ट्रिसिटी को हम यहाँ पर डिस्कस कर चलेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में पता करके चलेंगे कि क्या होती है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी और कैसे जनरेट होती है। यहाँ देखिए इसमें इसकी फर्स्ट रिलेटेड टर्म्स है हमारे पास चार्ज। चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी कि चार्ज हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक वो फोर्स है हमारे पास उस पर लगने वाला, जब कभी भी हम इसको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये एक इन्फ्लुएंस हो जाता है। इन्फ्लुएंस का मतलब एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो इसको यहाँ पर कहेंगे हम यहाँ पर चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि चार्जेस हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस मतलब होते हैं दोनों सेम चार्ज हो जाए हमारे पास, यानी कि एक पॉजिटिव और दूसरा भी कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई दो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं तो ये भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब होता है एक दूसरे को दूर लेकर जाएंगे, एक दूसरे से दूर करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस होते हैं, फॉर एग्जांपल एक चार्ज हमारे पास कैसा हो जाए, पॉजिटिव, और दूसरा चार्ज कैसा हो जाए, निगेटिव, तो ये दोनों चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर? अब देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम ज़्यादातर रिप्रेजेंटेशन देते हैं शॉर्ट टर्म से, तो यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट टर्म में या फिर शॉर्ट वर्ड में क्या लिखते हैं, स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से हम चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। बुक्स में अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है हमारे पास यहाँ पर कूलाम। क्या कहते हैं इसके एसआई यूनिट को, कूलाम कहते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर हम कैपिटल सी से। बहुत शॉर्ट में अगर लिखें तो कूलाम पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला भी लिखा हुआ है नीचे, वो है हमारे पास Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पर Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी आपने पढ़ा है, चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास N, ये होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो ये तीनों क्वांटिटीज़ हमें पता है, इनका एक फॉर्मूला हम लेकर इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू स्टैंडर्ड होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये हमारे पास क्या है, ई की वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड है और इसको हमें ऐसे ही जनरली याद रखना है। ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ऐसा यूनिट इसकी भी कूलाम होगी, क्योंकि हमारे पास ये भी एक चार्ज ही है। क्लियर? अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड है क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इसका ये जो वर्ड है ना, ये बहुत मेन है, फ्लो। फ्लो हमारे पास क्या होता है, यानी कि मोशन एक तरीके से कह सकते हैं। तो किसको फ्लो करा रहे हैं, यहाँ पर हम चार्ज को फ्लो करा रहे हैं। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि टाइम के साथ साथ हमारे पास चार्जेस जब फ्लो हो रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हम यहाँ पर कहते हैं। और फॉर्मूला भी इसका लिखते हैं यहाँ पर, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब देखिए हमने फॉर्मूले से थोड़ा थोड़ा सा हम कभी कभी निकाल कर दिखा देते हैं 10th क्लास में, वैसे आप लोगों के यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अगर आप लोग फॉर्मूले से निकालना सीख जाएं ऐसा यूनिट तो अच्छा होता है। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो कूलाम हमारे पास ऐसा यूनिट होती है किसकी, चार्ज की, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कूलाम, और टाइम के लिए होती है हमारे पास सेकेंड। तो इसकी एसआई यूनिट अगर हम देखें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कूलाम पर सेकेंड हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ पर इसको एक स्टैंडर्ड नेम देते हैं, दैट इज एम्पियर, AMPERE, एम्पियर। अभी ये मैं स्पेलिंग क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे एक और इसकी जैसी थोड़ी सी स्पेलिंग मैच होगी तो वो वहाँ पर डिवाइस है, यहाँ पर इसकी यूनिट है। तो एम्पियर इसकी एसआई यूनिट होती है, जिसको हम कूलाम पर सेकेंड से भी रिप्लेस कर सकते हैं, और दोनों सेम ही इक्वल अमाउंट में हमारे पास ये होंगी। अब देखिए यहाँ पर
इसकी लास्ट लाइन, इट इज़ मेजर्ड बाय ए डिवाइस टू नो एमीटर विच इज़ कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को हम किस डिवाइस से मेज़र करते हैं उसका नाम होता है हमारे पास एमीटर। एमीटर और एम्पियर, एम्पियर हमारे पास यहाँ यूनिट है और एमीटर हमारे पास डिवाइस है, इसलिए मैं स्पेलिंग में थोड़ा सा बता रही थी कि याद रखेंगे, दोनों चीज़ें मिक्स ना हो जाए आपस में। एमीटर हमारे पास डिवाइस होती है और एम्पियर हमारे पास क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है, जिसको हम कूलाम पर सेकेंड से रिप्लेस करते हैं। विच इज़ कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, हम इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। अभी देखिए आपको सीरीज कॉम्बिनेशन वर्ड जो है वो समझ में नहीं आ रहा होगा, सीरीज एक नॉर्मल वर्ड पता है, उसके अकॉर्डिंग में भी अगर कुछ समझ में आ रहा हो, पर यहाँ फिजिक्स में हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा कनेक्शन होता है तो ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, डिटेल में है काफ़ी। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अगर आप लोगों को थोड़ा सा कुछ फ्लैशबैक में याद हो तो हमने 9th में एक वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कहीं से उठाकर लेकर आते थे और डिस्प्लेस कर देते थे, यानी कि फोर्स लगाकर, तो वहाँ हमारे पास वर्क डन हो जाता था 9th में। तो यहाँ ऑब्जेक्ट को तो नहीं, पर यहाँ हम किसको लेकर आ रहे हैं, चार्ज को वन पॉइंट टू अनदर लेकर आ रहे हैं, तो इसमें अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। उसी वर्क डन को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मैटर करता है कि चार्ज लेकर कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ तक लेकर आ रहे हैं। तो अगर हमारे पास वो चीज़ें पता चल जाए कि कहाँ से लेकर आ रहे हैं, यानी कि पॉइंट हमारे पास कहाँ पर है, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसकी दो डेफिनेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट डेफिनेशन देखिए, the amount of work done to bring a unit positive charge from infinite to that point or finite point, यानी कि किसी फाइनाइट पॉइंट पर लाने के लिए चार्ज को अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ता है। वो अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारे पास होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि वर्क डन है हमारे पास, लेकिन किसके लिए, किसी चार्ज को लेकर आने के लिए। कहाँ से लेकर आ रहे हैं वो देखिए, इनफाइनाइट टू फाइनाइट, इनफाइनाइट से किसी फाइनाइट पॉइंट तक लाने के लिए जो हम वर्क डन कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। क्लियर? अब इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W हमारे पास क्या होगा, वर्क डन, और Q हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, चार्ज। तो फॉर्मूला होता है इसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कि कितनी अमाउंट लेकर आ रहे हैं आप चार्ज में, वो क्यू होगा हमारे पास, कितना वर्क डन हो रहा है वो, और इन दोनों को अगर आपस में डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अब आते हैं इसकी एसआई यूनिट पर। एसआई यूनिट अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू के अकॉर्डिंग देखिए आप, W मीन्स वर्क डन, और वर्क डन की एसआई यूनिट होती है हमारे पास जूल, और कूलाम चार्ज के लिए आ जाएगा, तो जूल पर कूलाम से भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। पर जैसे हमने किसके अंदर पढ़ा था अभी, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हमने उसको सिंगल वर्ड से रिप्लेस किया था, यहाँ पर भी हम इसको सिंगल वर्ड से रिप्लेस कर रहे हैं, दैट इज़ वोल्ट। यानी कि जो अभी हमने यूनिट लिखी थी उसको हम सिंपली अगर लिखना चाहें तो वोल्ट भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट हमारे पास क्या होती है, वोल्ट होती है। वोल्ट इज ऑल्सो कैन बी रिटर्न एज जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड भी हम इसको लिख सकते हैं, सॉरी जूल पर कूलाम लिख सकते हैं, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जूल पर कूलाम हम इसको कहेंगे कि जूल पर कूलाम होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास नेक्स्ट टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर आप देखें तो डेफिनेशन काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन एक पॉइंट हाँ डिफरेंट है, दैट इज़ वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि वन पॉइंट टू अनदर। ये पॉइंट हमारे पास दोनों फाइनाइट होंगे, यानी कि A पॉइंट टू B पॉइंट अगर हम लेकर जा रहे हैं तो ये पॉइंट भी हमें पता होगा और ये पॉइंट भी हमें पता होगा, ये दोनों पॉइंट हमारे लिए फाइनाइट होंगे। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास वर्क डन होने वाला है उस वर्क डन को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्लियर? और इसकी एसआई यूनिट भी सेम होती है हमारे पास, सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज वोल्ट। इट्स एसआई यूनिट इज ऑल्सो वोल्ट, इसकी एसआई यूनिट भी हमारे पास क्या होगी, वोल्ट होगी। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने देखा है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इन सब की यूनिट्स आपको पता है, ये हमारे पास वोल्ट और ये हमारे पास वर्क डन क्या होता है, जूल, 1 जूल, और क्यू हमारे पास 1 कूलाम। तो इसके अकॉर्डिंग भी इसकी एक डेफिनेशन बन सकती है,
डिफाइन 1 वोल्ट अगर कभी आ जाता है तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, 1 वोल्ट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि हमारे पास 1 वोल्ट वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो किसी करंट कैरिंग वायर में हमने फ्लो करा रखा है, वो 1 जूल तो क्या कर रहा हो, हमारे पास वर्क डन कर रहा हो, और कितने चार्ज के लिए, 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो वर्क डन हो रहा होगा, सॉरी, जो हमारे पास वर्क डन हुआ वो किसके इक्वल हो, 1 वोल्ट के इक्वल हुआ है। 1 कूलम ऑफ चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क डन हमें करना पड़ रहा है, कितना वर्क डन, वो भी 1 जूल। तो उसको यहाँ पर हम सिंगल क्वांटिटी में 1 वोल्ट लिख सकते हैं। बहुत बार कभी कभी ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो अगर हम दोनों क्वांटिटी को 1 रख देते हैं तो हमारे पास यहाँ भी आंसर में कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास। अब देखिए एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट, यानी कि हमारे पास एक फिलामेंट में करंट प्रोड्यूस हुआ है, कितना करंट प्रोड्यूस हुआ है, 0.5 एम्पियर। हमें करंट की वैल्यू पता चल गई यहाँ से, कितना है हमारे पास, 0.5 एम्पियर। इसमें क्वेश्चन कट रहा है थोड़ा सा, लेकिन मैं बता देती हूँ, इसमें टाइमिंग जो दे रखी है हमारे पास वो 30 मिनट्स दे रखी है। कितनी है, 30 मिनट है हमारे पास। तो यहाँ से हम ये सीधा सीधा ये कह रहे हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Q हमसे ये पूछना चाह रहे हैं। तो Q हमें फॉर्मूला पता है, हमने पढ़ा था अभी, Q इज इक्वल टू कितना होता है, IT। पर एक चीज़ याद रखें, जब भी न्यूमेरिकल करें कोशिश ये करें कि सभी क्वांटिटीज़ को SI यूनिट में कन्वर्ट कर लें। अब हमारे पास I की यूनिट तो ऑलरेडी SI यूनिट है, लेकिन हमारे पास टाइम वाली जो यूनिट है इसको हमने SI में नहीं कन्वर्ट कर रखा है। तो हमें इसे SI में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या है, 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि SI यूनिट होती है टाइम की सेकेंड। तो क्या करोगे इसको, 3 × 60 यानी कि 1800 सेकेंड हमारे पास इसका टाइम आ जाएगा। अब हम वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर, I कितना है हमारे पास, 0.5, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, 1800। ये वैल्यू हो गई। अब हम 1800 की वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और एक पॉइंट से हम चाहें तो एक ज़ीरो इसकी कैंसिल कर सकते हैं, तो 18 से कितने हो गए हमारे पास, 90, और एक ज़ीरो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी कि 900 कूलाम हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो हमारे पास अगर कभी अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन हो, अगर हमें करंट निकालने के लिए कहेंगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/T, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हमें चार्ज निकालने के लिए कहा था, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाया, Q इज इक्वल टू IT, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो ये था, I इज इक्वल टू Q/T। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, IT। तो ये फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे जो मैंने डिस्कस कराए हैं, और सारी टर्म समझ में आ गई होंगी, और ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। मैं आपको अपनी नई वीडियो में इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन कराऊंगी, जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, हैव ए नाइस डे।